इन दिनों महाराष्ट्र के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। महायुति और एमवीए के बीच सियासी तीर चलते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया है और कहा कि शरद पवार गुट का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही कई बार ऐसी चर्चाओं को हवा मिली कि शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ सकती है, लेकिन अब अजीत पवार ने बयान देकर चाचा की पार्टी में टूट की अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसके साथ ही अजीत पवार ने मीडिया को गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने किसानों के मुद्दे उठाए हैं, उन पर ये टैक्स का बोझ हटा दिया गया है। किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। अजीत पवार की पार्टी को महायुति में 59 सीटें मिली थी, उनमें से उनकी पार्टी को 41 सीटों पर कामयाबी मिली। वहीं शरद पवार को महाविकास आघाड़ी में 86 सीटें मिली थी, जिसमें से महज 10 सीटों पर ही उनकी पार्टी जीत का परचम लहराने में कामयाब हो पाई। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में एनसीपी महज एक सीट ही जीत पाई थी। इससे ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या शरद पवार से अलग होने के बाद अजीत पवार का गुट महाराष्ट्र की सियासत में फेल हो गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वापसी करते हुए अजीत पवार ने आलोचकों को एक करारा जवाब दे दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस चर्चा को भी हवा दी कि क्या अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आएंगे। अजीत पवार की मां ने आशा पवार ने कहा था कि दोनों के साथ आना चाहिए। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि शरद पवार हमारे भगवान हैं। इतना ही नहीं, रोहित पवार की मां सुनंदा ने दोनों नेताओं के साथ आने पर जोर दिया था। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच जो सियासी अटकलें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं अजीत पवार ने बयान देकर विराम लगा दिया है और ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि शरद पवार गुट का कोई भी नेता उनके संपर्क में नहीं है। तो अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और शरद पवार को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम कहीं ना कहीं अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।